आप सभी का YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो हम जैव विविधता पर कन्वेंशन यानी कि जिसको CBDV बोला जाता है, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके बारे में बात करेंगे। यह वीडियो UGC नेट, स्टेट में होने वाले SLAT, PhD स्कॉलर और इसके अलावा जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आजकल सभी में इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं। खासकर इन्वायरमेंट से भी जो भी सम्मेलन हो रहे हैं या प्रोटोकॉल है, उन सभी से क्वेश्चन आते हैं। तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने बहुत सारे चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन मैं इसको आपको शॉर्ट में इस तरह बताऊंगा। आपने ये वीडियो देख ली तो आप आराम से इससे आने वाला कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। हर जो भी कन्वेंशन है या सम्मेलन है या प्रोटोकॉल है, तो उसमें आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जैसे ही आप समझ लेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जैव विविधता पर जो कन्वेंशन है उस पर बात करेंगे। उससे पहले आती है जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता का मतलब अगर मैं आपको सीधे से शब्दों में बताऊं, पृथ्वी पर जीवन की विविधता को संदर्भित करता है। यानी कि पृथ्वी पर जो भी जीव है, ये जीव जंतु है या जीवन, जिसका भी जीवन है उसको संदर्भित करता है। इसमें एक मानव से लेके जो ऐसी प्रजातियां हैं विलुप्त हो रही हैं या संकट में है, अति संकट में है, उनको भी शामिल किया गया है। और जैव विविधता में जो है, इसके अलावा जो अध्ययन किया जाता है उनकी पारिस्थितिक तंत्र का भी अध्ययन किया जाता है और उनका विकास किस प्रकार हुआ है उसका अध्ययन किया जाता है। उनके विकास की प्रक्रिया क्या है उसका भी अध्ययन किया जाता है और किस पर्यावरण में वो जीव अपने को अनुकूलित किस प्रकार बनाता है उसका भी इसमें अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ यह जीवन को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यकता है, किस प्रकार के पर्यावरण की आवश्यकता, ये सब कुछ जैव विविधता के अंतर्गत आता है। अब आवश्यकता क्यों पड़ी जैव विविधता पर कन्वेंशन करने की, यानी कि कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले जैव विविधता पर जो कन्वेंशन हुआ था, की शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरुआत उसकी हुई, जो सबसे पहले शुरुआत हुई वो 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कब? पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो में। यहाँ पर एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह पर्यावरण के विकास के लिए और पर्यावरण और विकास पर जो है संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन था, जिसको हम UNCED बोलते हैं। इसमें और इससे पहले भी एक सम्मेलन हुआ था जो 1972 में हुआ था। वो स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम स्वीडन में है और उसकी 20वीं वर्षगांठ पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ। पृथ्वी सम्मेलन में जो सबसे पहले ये देखा गया, ये जो मेन लक्ष्य था पृथ्वी सम्मेलन में, कि उसमें यह था कि जो एक विकास होता है, यानी कि जो हम विकास कर रहे हैं, विकास के कारण हमारा पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, कहीं ना कहीं पर्यावरण पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। और उसमें सबसे मेन मुद्दा ये था, इसमें यह भी प्रकाश डाला गया कि जो विकास होता है उसमें सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय विकास या पर्यावरणीय भी शामिल होते हैं और यह एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इनके बिना, कहना मतलब, अगर आप आर्थिक विकास कर रहे हैं, सामाजिक विकास कर रहे हैं और पर्यावरण विकास कर रहे हैं, तो एक के बिना दूसरा विकास नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है, एक दूसरे पर निर्भर थे, तो उसमें कुछ देश इसका ज्यादा फायदा उठाते, कुछ देशों को क्या नुकसान हो रहा था। यानी कि जिस प्रकार मान लिया, जो कुछ देश कार्बन उत्सर्जन में बहुत ज्यादा थे और कुछ देश कम थे, इससे कुछ देशों को फायदा ज्यादा हुआ, कुछ को नुकसान हुआ। तो ये सब चीजें जो है इस पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में प्रकाश में डाला गया। और इसी सम्मेलन में, पृथ्वी सम्मेलन में, एक घोषणा पत्र आया था जिसको रियो घोषणा पत्र भी बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन आया है
सबसे पहले तो जो मैंने पृथ्वी सम्मेलन के बारे में बताया आपको, कब हुआ? 1992 में। इससे भी क्वेश्चन कई बार आया है। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये रियो डी जनेरियो में हुआ था। इससे भी कई बार क्वेश्चन आया है। ये किसकी वर्षगांठ पे हुआ था? 1972 में जो स्टॉकहोम में हुआ था स्वीडन में, उसकी 20वीं वर्षगांठ पे हुआ था। इसमें किस किस चीज पे प्रकाश डाला गया? सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण प्रकाश डाला गया। यहाँ पर एक घोषणा पत्र आया था, उसको क्या नाम दिया गया? उसको रियो घोषणा, या इसको एजेंडा 21 भी बोला गया। तो एजेंडा 21 किस सम्मेलन से संबंधित है? तो यह भी पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या है, उसके बाद एक और क्या मतलब एजेंडा आया। इस पे जो है यहाँ पर एक चीज प्रकाश में और आई कि रियो डी पृथ्वी सम्मेलन में जैव विविधता पर कन्वेंशन की शुरुआत की गई। क्योंकि जैव विविधता फिर क्या था, जैसे हम विकास कर रहे थे, जब विकास में सामाजिक विकास भी हो रहा था, आर्थिक विकास भी हो रहा था, पर इसमें पर्यावरण भी शामिल था, लेकिन कुछ विकास के कारण पर्यावरण को नुकसान हो रहा था और पर्यावरण में जो हमारे जैव विविधता है उसको भी नुकसान हो रहा था। उसमें कुछ ऐसी जीव थे जो विलुप्त हो रहे थे या बिल्कुल विलुप्त हो चुके थे या अति संकट में थे। उसकी संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ, जिसको सम्मेलन का नाम दिया गया जैव विविधता पर कन्वेंशन या कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इस पर यहाँ पर ही क्या हुआ, जेनेरियो में ही इस पृथ्वी सम्मेलन में इस जो एजेंडे पे हस्ताक्षर हुए। इसके बाद जो है इसका उद्देश्य जैव विविधता के संरक्षण, यानी जैसे मैंने बता दिया है, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था उसमें मेन देखा गया कि हमारा जो सामाजिक, आर्थिक और विकास हो रहा है, इसके विकास के साथ ही कुछ पर्यावरण का भी नुकसान हो रहा है। पर्यावरण में क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो बढ़ने के कारण या कार्बन उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, तो जैव विविधता यानी कि जो जीव जंतु उन पर प्रभाव पड़ रहा, तो उनकी संरक्षण के लिए एक यानी कि इसका उद्देश्य रखा गया। जो जैव विविधता यानी जैव विविधता मैंने बता दिया आपको, पृथ्वी पर जो जीव की विविधता है उसका संदर्भ करता, कोई भी एक मानव से लेके वो छोटे से छोटा जीव जंतु जिस तरह जो भी है वो सब जैव विविधता में आ जाते हैं। और मैंने ये बता दिया आपको जैव विविधता में उसमें क्या क्या उसका पर्यावरण आता है, परिसर तंत्र आता है, उसका जो है और साथ ही में जो है वो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके रहने के संबंधी सब चीजें उसमें आती हैं। तो उनके संरक्षण और सतत प्रयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना, यानी कि जो जैव विविधता है यानी कि जो जीव है उनके उपयोग के लिए राष्ट्रीय रणनीति विकसित करना और अक्सर सतत विकास के संबंध में प्रमुख दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। यानी कि उनके विकास के रूप में, जैसे उससे पहले कोई ऐसा दस्तावेज या ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था कि हम उनके विकास के लिए बारे में बात कर सकें, उनके बारे में दूसरे देश को ये बता सकें कि आपके यहाँ ये जो विकास हो रहा है इसके कारण इस चीज का, मान लिया किसी पृथ्वी के तई हो या जल में हो, इन जीव जंतुओं का नुकसान हुआ, तो उसके लिए एक दस्तावेज बनाया गया। इस जैव विविधता कन्वेंशन का सबसे बड़ा उद्देश्य या लक्ष्य था। ये जैव विविधता के संबंधी जो अभी फोटो था वो मैं इस पर लगाया है। अभी जो क्वेश्चन पिछला जो एग्जाम हुआ है यूजीसी नेट में, उसमें क्वेश्चन आया था जैव विविधता पर कन्वेंशन पे जो मुख्य लक्ष्य कितने हैं। तो इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं। सबसे पहला है जैव विविधता या जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी कि जो भी पृथ्वी पर जीव की विविधता है उनका संरक्षण करना। दूसरा, इसके घटकों का सतत उपयोग, जो इसके घटक है। जैव विविधता से क्या है, कुछ फायदे हैं, यानी कि इनके उपयोग, जैसे मान लिया मछली है आपको, यानी कि इनके जो घटक हैं बहुत सारे, कहने मतलब ये एक छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इसके घटक से यानी कि कोई देश किसी जो जैव विविधता के घटक हैं उनका ज्यादा उपयोग कर रहा है, कोई देश कम कर रहा है, किसी देश को ज्यादा फायदा हो रहा है, तो इसके घटकों का सतत उपयोग करना यानी कि सतत। दूसरा, आनुवांशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत बंटवारा करना, यानी कि आनुवांशिक संसाधन जो भी जैव विविधता के संसाधन है उसमें पेड़ पौधे भी हैं, जैविक जो भी हैं, उनका जो लाभ है जैव विविधता का, उनका जो न्याय संगत बंटवारा करना, यानी कि सभी को बंटवारा, यानी ज्यादा अगर कोई देश फायदा उठा रहा तो उसका जो लाभ है वो दूसरे देश, गरीब देशों को देके, इस तरह का एक वहां पर एजेंडा बनाया गया।
तो ये 3 लक्ष्य हैं। अगर आप पूछा जाए सीवीडी का 3 लक्ष्य कितने हैं, सबसे पहले याद रखना 3 है। उसके बाद जो है जैव विविधता पर जो आपको कई बार फुल फॉर्म भी पूछा गया है, इसकी फुल फॉर्म तो मैं पहले से बता रहा हूँ, इसका कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यह है, आपको बिल्कुल याद कर लेनी है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें जो है जैव विविधता कन्वेंशन किस प्रकार का समझौता है, यहाँ से भी एक जो पहले क्वेश्चन आया है उसमें ऑप्शनल आया है, यानी कि उसमें ऑप्शन दे देंगे 3-4, इसमें 2 या 3 ऑप्शन सही होंगे, 2-3 ऑप्शन गलत होंगे। तो ये बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। यहाँ पर्यावरण के साथ में जो है कुछ और दे देंगे कि जलवायु संबंधी, मान लिया बहुपक्षीय जलवायु समझौता है, इसकी जगह दूसरा बहुपक्षीय क्या ना मतलब पृथ्वी समझौता है, इस तरह करके। तो यह जो है एक समझौता क्या है, बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है। जैव विविधता पर कन्वेंशन का जो प्रसंग है वो पर्यावरणवाद और जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। और इसके बाद अगर जैव विविधता कन्वेंशन का मसौदा कब तैयार किया गया ये बात आती है, तो इसको 22 मई 1992 को इस जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था इसमें ही यह मसौदा तैयार हुआ था और एक दस्तावेज बनाया गया था। और मसौदा तैयार होने के लिए 5 जून से लेकर 4 जून 1991 के इसके बीच में हस्ताक्षर किए गए थे। तो यहाँ पर यह भी है कि इसमें हस्ताक्षर किए कब किए गए, और इसी के आधार पर जैव जितने भी दिन है, जैसे पृथ्वी दिवस हो, जैव विविधता दिवस हो, जल दिवस हो, पर्यावरण दिवस हो, इन सभी दिवसों से एक भी क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन यह आ जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को ही मनाया जाता है और 2024 में जो मनाया गया है वो 22 मई को मनाया गया, और उसका जो टैग लाइन था वो जैव विविधता एवं नाजुक संतुलन के का रखा गया था। इसके बाद जो है जैव विविधता पर कन्वेंशन किस जगह नींव रखी गई थी, तो आपको पहले ही बता दिया गया, रियो डी जेनेरियो ब्राजील न्यूयॉर्क में रखी गई थी। और इस पर जो है पूरक समझौता जो, हाँ अभी क्या है, जैसे हमने पढ़ा सबसे पहले शुरुआत देखें तो आपको 1972 में जाना है। 1972 में क्या हुआ था, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था, वो भी पर्यावरण से संबंधित था। उसकी 20वीं वर्षगांठ पे जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ, वो कहाँ पे हुआ, 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इस पृथ्वी सम्मेलन में क्या रखा गया, जैव विविधता पर कन्वेंशन संबंधी एक मसौदा तैयार किया गया और इस पे जो है हस्ताक्षर किए गए, और इसको मसौदे को ये जैव विविधता संबंधी मसौदा क्या जैव विविधता पर संबंधित था। और इसके बाद जैव विविधता पर जो ये हुआ, अब जैव विविधता के संबंध में भी इसके फिर 2 और क्या हुए हैं, प्रोटोकॉल हुए हैं। एक को कार्टाजेना प्रोटोकॉल और दूसरे को नागोया प्रोटोकॉल, यानी जैव विविधता के संबंधी है, यानी कि इसके पूरक मान लो या इसके सहयोगी है, जो इसको पूरा करने के लिए बनाए गए। तो आपको इस तरह करके ये प्रोटोकॉल जो भी है वो याद रखने हैं। सबसे पहले 1972 का, उसके ही 20वीं वर्षगांठ पृथ्वी का, वो पृथ्वी सम्मेलन में 1900 उसमें जैव विविधता कन्वेंशन हुआ, और उसके बाद जो है उसके 2 पूरक और यानी कि 2 सहयोग के लिए और प्रोटोकॉल, कार्टाजेना प्रोटोकॉल और नागोया प्रोटोकॉल बनाया गया। और जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी मनाया गया, यानी कि जैव विविधता के जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष हुआ वह 2010 था। और जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में जो है CBD सचिवालय इसका मुख्य केंद्र था, यानी कि जो भी होती है उसका जो है जैव विविधता पर जो अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाया गया वो 2010। तो इसको भी, इससे भी क्वेश्चन आया है। और इस जैव विविधता सम्मेलन के सचिव जो है अभी वर्तमान में एस्ट्रेड स्कोमेकर को जो है अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जैव विविधता सम्मेलन CBD के सचिव पद पर नियुक्त किया है। तो यहाँ से इनका भी नाम के तौर पर भी कभी यार ऑप्शन में आ जाता है। दोस्तों वीडियो में इतना ही था। मैंने आपको जैव विविधता कन्वेंशन, या आप ये समझिए CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में आपको बताया। इससे कई बार क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, जो अलग अलग शिफ्टों में 3 क्वेश्चन आए। एक में लक्ष्य पूछा गया था, एक में CBD का फुल फॉर्म पूछा गया था, और एक में ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आपको ये 4 से 5 प्रोटोकॉल हैं। 4 प्रोटोकॉल तो अभी मैंने आपको बता दिए हैं, 2 के बारे में, और यानी 2 तो पूरा पृथ्वी सम्मेलन, उससे पहले आपका 1972 का सम्मेलन,
रग्बी सम्मेलन और जैव विविधता कन्वेंशन। अभी इसके जो सहयोगी जो है दो और नागोया प्रोटोकॉल और दूसरा जो है एक प्रोटोकॉल है ये कार्टाजेना, इसके बारे में अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने थैंक यू, धन्यवाद।